दोस्तों यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो लड़कों को अपने आकर्षण में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करती है। उसकी यह चालबाजी तब तक सफल होती है जब तक वह अपने ही सौतेले भाई को, लेकिन जब वह अपने ही भाई को अपने जाल में फंसाने लगती है तब हालात बदल जाते हैं और कहानी में ऐसे मोड़ आते हैं जो दर्शकों को चौंका देते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत एक पुलिस अफसर से होती है जो अपनी कार में बैठा होता है। उसके साथ एक 17 साल की लड़की एरिका भी कार में होती है। एरिका बेहद खूबसूरत होती है और वह इस पुलिस अफसर को बहकाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी दो सहेलियां वहां आ जाती हैं और इस पूरे वाक्य का वीडियो बना लेती हैं। ये दोनों लड़कियां एरिका की करीबी दोस्त हैं और तीनों मिलकर पुलिस अफसर को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाती हैं, क्योंकि एरिका अभी माइनर है। अगर यह मामला बाहर जाता है तो पुलिस अफसर की नौकरी चली जाएगी और वह जेल भी जा सकता है। मजबूरी में वह उन्हें $400 देता है, लेकिन एरिका को यह रकम बहुत कम लगती है। जब पुलिस अफसर कहता है कि उसके पास बस इतने ही पैसे हैं तो एरिका और उसकी दोस्त हंसने लगती हैं। दोस्तों एरिका और उसकी सहेलियों का यह एक रोज का धंधा था, मर्दों को जाल में फंसाना और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठना। इस पैसे से वे ऐश करती हैं, शॉपिंग करती हैं और मस्ती में जिंदगी बिताती हैं। एरिका की माँ भी उसकी इन हरकतों से वाकिफ थी। कभी वह उसे समझाने की कोशिश करती तो कभी सख्ती बरती, लेकिन एरिका को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसने उन लोगों की भी लिस्ट बना रखी थी जिन्हें उसने ब्लैकमेल किया था और उसमें हर शख्स का नाम और उसमें ऐंठी गई रकम लिखी रखी थी। लेकिन एरिका सिर्फ पैसों के लिए यह सब नहीं कर रही थी। उसका एक बड़ा मकसद था, अपने पिता को जेल से छुड़वाना। उसके डैड एक कैसीनो लूटने की कोशिश में गिरफ्तार हुए थे और अब उसे उनकी जमानत के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। इसी बीच एक दिन क्लब में पार्टी करते समय एरिका की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वह बेहद ही हैंडसम होता है और एरिका को पहली नजर में वह पसंद आ जाता है। दोस्तों दूसरी ओर एरिका की माँ एक नए बॉयफ्रेंड को डेट कर रही होती है। बॉब का एक बेटा जॉन जो 18 साल का था और हाल ही में ड्रग रिहैब से लौटा था। जब एरिका की माँ बॉब और जॉन के साथ डिनर पर जाती है तो वहाँ जॉन अचानक उठकर चला जाता है। एरिका की माँ उसे मनाने के लिए एरिका को भेजती है, बदले में उसे पैसे देने का वादा करती है। पैसे की लालच में एरिका जॉन के पास जाती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसकी बातों में असमझ होता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में जब एरिका यह बात अपने दोस्तों को बता तो वे उसे याद दिलाते हैं कि जॉन उसका सौतेला भाई है और वह उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। हालांकि एरिका को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे जॉन और एरिका की दोस्ती। एक दिन जब वे दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो जॉन अचानक परेशान हो जाता है। उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उसकी स्कूल टीचर विल। जॉन का दावा था कि विल ने उसके साथ गलत हरकत की थी, लेकिन जब उसने इसकी शिकायत की तो किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। एरिका इस दौरान किसी उस हैंडसम लड़के को देखती है जिसे उसने क्लब में देखा था और वह उसका पीछा करने लगती है। उधर जॉन अपनी अतीत की घटनाओं को याद करके खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश असफल रहती है। दोस्तों एक कहानी में नया मोड़ आता है। एरिका और जॉन मिलकर विल से बदला लेने की योजना बनाते हैं। एरिका बिल के करीबी जाती है और उसे फंसाने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ वह ड्रग्स से भरी शराब बिल को पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब बिल शराब पीता है तो उसे महसूस होता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तभी जॉन और एरिका के दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी विल अचानक बेहोश हो जाता है। दोस्तों अगले दिन एरिका और जॉन उसके घर वापस जाते हैं यह देखने के लिए कि बिल ठीक है या नहीं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि बिल की मौत हो चुकी है। किसी ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया है। डर के मारे दोनों वहां से भाग जाते हैं और मैक्सिको जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रास्ते में जॉन एरिका को एक चौंकाने वाला सच बताता है। उसने बिल के खिलाफ झूठ बोला था कि बिल ने कभी उसका शोषण नहीं किया था, लेकिन उसने जॉन एक दोस्त के साथ जरूर बुरा किया था। जॉन के दोस्त ने अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए जॉन को आगे कर दिया था और जॉन ने बदला लेने का फैसला लिया था। यह सुनकर एरिका को महसूस होता है कि जॉन दिल से एक अच्छा इंसान है। जॉन एरिका को उसके पिता से मिलाने के लिए जेल लेकर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उसके पिता कुछ दिन पहले ही जेल से छूट चुके हैं और उन्होंने एरिका से कोई संपर्क नहीं किया। यह सुनकर एरिका बहुत आहत होती है। जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो पुलिस उनका पीछा करने लगती है। वे रास्ते में पुलिस को धोखा देने की कोशिश करते
करते हैं और इसी बीच जॉन एरिका को अपने प्यार का इजहार करता है। एरिका भी उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लेती है और वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ ही महीनों बाद जॉन जेल में होता है और एरिका उससे मिलने जाती है। उसे हाउस अरेस्ट में रखा गया, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, बिना यह स्पष्ट किए कि बिल हत्या किसने की थी, लेकिन हालात देखकर यह साफ होता है कि जॉन एरिया उनके दोस्तों में से ही किसी ने बिल को मारा था, जिसकी सजा अब उन्हें भुगतनी पड़ रही है।